बेंगलुरु में आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ विकास वैभव ने अभियान का संदेश साझा किया। एक पटना में लोगों को ग्रूम कर सकते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दे सकते हैं, और ऐसे लोग देंगे जो वंचित हैं। उन्होंने एक फैशन शो कराया, उस करवाया। सोच बदलने की जरूरत है। रोहतास में जहां मैंने बात कही पर्यटन की बात, लोग असंभव मानते थे, हम लोगों ने पहले सोच बदलने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए। अभियान के संदेश का प्रसार हुआ। इस स्टॉल पर प्रति महिलाएं हैं और जो वक्ताओं का लिस्ट है उसमें भी सिर्फ महिलाएं ही महिलाएं हैं। वर्ष 2023 मार्च 2023 में पटना के विद्यापति भवन में 200 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मार्च 2023 इस्लामिक लव कुमार सिंह जी समाज सेवी हैं और औरंगाबाद में फिलहाल रहते हैं। अब मैं ज्वाला हार्दिक अभिनंदन जी। नीतू कुमारी नूतन जी को भी हम आमंत्रित करते हैं, कृपया वह आए मंच पर। हमारी अतिथि नीतू कुमारी नूतन जी। नीतू कुमारी नूतन जी। सभी अतिथि मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इन सभी से आग्रह करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए कृपया आप सभी लोग आ जाएं आगे। असतो मां अंधकार से दूर प्रकाश की तरफ बढ़ना, यह भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति का आधार रहा है और इसी परंपरा का अनुपालन करते हुए हमारे अतिथि दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ना। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस यानी अंधकार, अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ना। मोहम्मद तालबी रशीद रिजवी जी, श्रेयसी सिंह जी। आशीष के में मोती है वारे, मैं शब्दों से सबको मैंने को धर रहा हूँ। करो मन से स्वीकार अर्चन, सुनहरी घड़ी की बधाई सभी साथ लाई सभी को। रहे झिलमिलाते सदा जगमगाए, बड़ों का रहे साथ नेक पथ पर चले हम। ये सत्यम के मन की दुआ है ओ यारों, कि जीवन सदा आप सुखमय गुजारे। मेरे दिल के बहुत करीब मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई विकास वैभव जी, जिनसे बातें होती रही। कभी खैरियत की बात नहीं हुई कि मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं, यही बात हुई कि बिहार कैसा है, बिहार के लोग कैसे हैं, बिहार का आज कैसा है और बिहार का कल कैसा होगा।
एक बिहारी होने के नाते अभी अगले 2-2.5 मिनट में मैं आपसे बात करूंगा। ये जो पीछे बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा ये पीछे की लाइन से निकल के और आगे जो ये सीटें खाली हैं इन्हें भर दे, क्योंकि खाली जगहों ने ही हमारे देश में सारा बवाल मचा रखा है। अगर ये खाली जगह भर जाए ना, तो सारा जो बवाल है वो खाली जगहों का है। कैमरामैन भी भरे हुए सारी सीटों को नहीं देखता, खाली सीटों को देखता है। सो मैं आपको बताऊं, ये और हमारे होते हुए बिहार खाली हो जाए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि बिहार ने हमें सिर्फ जिंदगी नहीं दिया, हमें सम्मान दिया है। बिहार ने हमें सिर्फ जिंदगी नहीं दिया, जबान दिया है। बिहार ने हमें सिर्फ जिंदगी नहीं दिया, मुकद्दर का सुल्तान दिया है। बिहार ने हमें सिर्फ जमीन नहीं दी, जमीन भी दिया है और मकान भी दिया है। मुझे लगता है अगर हमारी सोच में बिहार आ जाए, सोच में बिहार बिखरा हुआ है, सही देखो आप तो बिहार बिखरा हुआ है। कहां बिहार नहीं है? बंगाल में बिहार नहीं है, आंध्रा में बिहार नहीं है, कर्नाटका में बिहार नहीं है, महाराष्ट्र में बिहार नहीं है। कहां बिहार नहीं है? दिल्ली में बिहार नहीं है। मैंने ये स्टेज सिर्फ इसलिए छोड़ा और सिर्फ आपके सामने इसलिए इस तरह बात कर रहा हूं कि अगर मैं यहां से बात करूंगा तो भाषण होगा। मैं आज भाषण नहीं देना चाहता, मैं दिल की बात करना चाहता हूं। बड़े बड़े प्रोग्राम मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में 10 लाख की भीड़ में बोला है। जितने बड़े मजमे में बोला है वो सब मेरा मजमा नहीं था, लोगों का मजमा था। यहां जितना भी है मेरा मजमा है, लोगों का मजमा है। सुनने वाले और तमाशाइयों में एक ही तो फर्क होता है, सुनने वाले दिल की बात पे ताली बजाते हैं और तमाशाई पसंद की बात पे ताली बजाते हैं। तो दिल की बात पे ताली बजाया करो। पसंद की बात करने वाले तो शायर करके चले जाते हैं, स्पीकर बोल के चला जाता है, थिंकर कह के चला जाता है, राइटर लिख के अपनी बात कह के चला जाता है। जिसको जो बेचना होता है वो आता है और बेच के चला जाता है। हम बेचने नहीं, बिहार को बनाने आए। थोड़ा धीरे थी, अगर ये थोड़ा तेज हो जाए तो मुझे लगेगा कि आने वाले स्पीकर्स के लिए आप तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। हर जगह बिहार है, सारे भारत में बिहार फैला हुआ है। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक दीजिए। दिल्ली को उठाने वाले हम हैं, मगर हम फिर विधानसभा में क्यों नहीं है? हम फिर लोकसभा में क्यों नहीं है? हम फिर छोटी छोटी कुर्सियों पे क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम काम करते हैं तो जुटे होते हैं और जब सत्ता वाले आते हैं तो हम बिखर जाते हैं। हमारे बिखरने को समेटने के लिए आपके दरमियान एक शख्सियत है जिसका नाम है विकास वैभव। ये वादा आपका विकास जी से नहीं है कि हम साथ हैं आपके, ये वादा आपका आपसे है। अगर आप अपने गांव के साथ हैं, अगर आप अपने मोहल्ले के साथ हैं, आप अपनी गली के साथ हैं, अपने पड़ोसियों के साथ हैं, अपनी इज्जत और आस्थाओं के साथ हैं, आप अपने यकीन और आस्था के साथ हैं, तो आपको विकास के साथ आना ही होगा, क्योंकि विकास बिना बिहार तो क्या भारत भी नहीं चल सकता। मेरे अजीजों, देखो, बट के रहने में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बैठ के रहने। आपको पता है आपका गांव मेरे गांव से अलग है। आपको पता है मुमकिन है कि आपकी भाषा का लबो लहजा थोड़ा सा, हम थोड़ा छपरा की तरफ के हैं तो थोड़ा सा अलग, आपकी सोच भी हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, आपका खान पान भी हो सकता है थोड़ा सा अलग हो सकता है आपके कपड़े पहनने की स्टाइल और मेरे कपड़े पहनने की स्टाइल अलग हो सकता है आपकी जीवन की शेड्यूलिंग आपकी और मेरी अलग अलग हो, मगर आप में और हम में एक चीज कॉमन है। जितना बिहार आपके दिल में है उतना ही बिहार मेरे दिल में है, और जितना बिहार मेरे खून में बस रहा है उतना ही बिहार तुम्हारे हर एक खून के कतरे में बस रहा है। मुझे लगता है बिहार को 2047 से, मेरे ख्याल से ये तो बहुत दूर का टाइम दिया है विकास भाई ने, कि अगर गाड़ी में पंचर वंचर बहुत ज्यादा हो गए और एकदम रुक रुक के चल रहे हैं तो 47 तक पहुंचेंगे। तुम अगर चाह जाओ तो अगली सत्ता तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं बन सकती, तुम अगर चाहो। और मेरे अजीजों, बस आखिरी बात, ये नहीं है कि ये प्रोग्राम किसी
पार्टी को हटाने और किसी पार्टी को लाने के लिए। ये नहीं है कि ये सत्ता को बदलने या सत्ता को बनाने के लिए, ये तो सोच बनाने के लिए। सोच, जब कत्ल होता है तो कत्ल किसी जात का नहीं, इंसानियत का होता है। जब जुल्म होता है तो जुल्म किसी जात का नहीं, इंसानियत का होता है। आओ, तुम्हारी आंखों को बहुत दिखाई देता है मगर अपने मकान के बाहर नहीं दिखाई देता। आओ, तुम्हारी सोच को बहुत समझ में आता है मगर अपने करियर से ज्यादा समझ में नहीं आता। और तुम्हारे कदम बहुत सफर करते हैं मगर अपनी मंजिलों से ज्यादा सफर नहीं करते। तुम्हें इस प्रोग्राम में आंखें खोल के बिहार दिखाने की कोशिश की जा रही है, दिमाग खोल के बिहार सोचने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन यादव जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शिवराज सिंह जी को, कृपया वह मंच पर आ जाएं। विकास कलबे जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। विकास स्मृति चिन्ह देते हुए शिवराज सिंह जी कृपया मंच पर आ जाएं। निशा मदन मोहन जी का स्वागत करेंगे। मैं अनुजाज शिवराज सिंह जी स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए हमारी अतिथि को अनुजा जी नित्य जी का अभिनंदन करते हुए स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए धन्यवाद अनुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित कुमार जी कृपया मंच पर आए। ददन यादव जी एक्स-एमएलए के की साड़ी का कलर एक है। इंद्रमोहन यादव जी इंद्रमोहन यादव जी सायंतन सिन्हा जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर ओपी सिंह जी लव कुमार सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ और गर्व से अपने आप को बिहारी कहती हूँ। Today I stand in front of you, showing you that the vision of Bihar in 2047 is a Bihar that is prosperous, जो समृद्ध है, जो विकसित है, जो शिक्षित है। गुलदस्ता आ रहा था, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स आ रहे थे, फेसबुक पे चल रहा था, कैश अवार्ड्स मिल रहे थे, सम्मान किया जा रहा था, लेकिन बिहार से एक सन्नाटा था। तो हमने अपने पिताजी को कहा कि पापा क्यों बिहार से खेलते हैं, दिल्ली से खेल लेते हैं, कम से कम कुछ पैसा मिलेगा, कुछ सम्मान तो मिलेगा। और मेरी उम्र उस वक्त, क्षमा मानती हूँ कि मेरी उम्र उस वक्त 17-18 साल की थी, तो ज्ञान भी कम था। लेकिन उस दिन मेरे पिताजी ने हमको कहा कि शशि,
जब माँ बाप गरीब होते हैं तो क्या बच्चे उनका साथ छोड़ देते हैं? साथियों, ये उस दिन की, ये 17-16 साल पहले की कहानी है जब बिहार गरीब था। आज वही बिहार है जो मैं ओलंपिक गेम्स खेल कर आई, जो मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत कर आई, तो मुझे 50 लाख की राशि से सम्मानित करने का काम वहाँ के मुख्यमंत्री और तमाम खेल प्राधिकरण के संगठन ने करने का काम भी किया हमें दिखने को मिला। ये उदाहरण मेरे सामने खुद जाता है और जो महाराष्ट्र केसरी बन जाता है उसको मुख्यमंत्री के बगल में, चाहे जो भी प्रोग्राम हो, मुख्यमंत्री के बगल में उसका कुर्सी लगता है। आज हमारे बिहार में कोई व्यवस्था खिलाड़ी के लिए नहीं है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, स्टेडियम बन जाए, व्यायामशाला बन जाए, जिम बन जाए, मगर उसको नौकरी में जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, हम तो बिहार के धरती पर जन्म लिए, बिहार की धरती पर जन्म लेकर बिहारी लोगों को कुछ करना चाहिए। जैसे विकास वैभव जी ने सोचकर यह अभियान बिहार से लेकर दिल्ली तक ये पहुंचने का काम किया है, इनका हम अपने तरफ से स्वागत करते हैं, आदर करते हैं कि आपके विचार से सहमत होकर बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों को आपको साथ देना चाहिए। हम लोग आपके साथ हैं, आपसे मैं बताना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूँ कि जब देश गुलाम था, हमारी माँ बहन बेटी का इज्जत लूट लिया जाता था, अंग्रेज लोगों ने कोड़ा बरसाता था, उस समय दुनिया के अंदर कोई स्थान नहीं था। तो महात्मा गांधी का आंदोलन का शुरुआत चंपारण बेतिया से, महात्मा गांधी का आंदोलन, वही बिहारी लोग साथ दिए, अंग्रेज भागा और देश आजाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस की बिहार की धरती पर जन्म लिए, खुद आपका हमारे अशोक सम्राट जन्म लिए हमारे बिहार के धरती पर, बुद्धदेव भगवान हमारे धरती पर जन्म लिए, विश्वामित्र ऋषि हमारे धरती पर जन्म लिए, हमारा धरती तो देश के प्रथम राष्ट्रपति जन्म लिए हमारे धरती पर, हमारे धरती पर ऐसे ऐसे वीर बलवान जन्म लिए, विद्वान जन्म लिए। आज हमारा क्या हो गया कि हम कहीं पर जाते हैं तो बिहारी नाम से कहीं कहीं अपमान भी मिलता है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे बॉम्बे की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो। दिल्ली में भी हमने देखा, जब दिल्ली में शिक्षा आपका मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थे, वो समय भी बोले थे कि बिहारी से दिल्ली गंदा है। आपसे मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए इस करेंगे। हमारे लगभग 70 भाइयों ने मिलकर सैकड़ों लोगों को खोजा और एक एक चिता पर, उस समय आतंकवादियों ने मना कर दिया था कि लकड़ी नहीं दी जाएगी इन लोगों को और नहीं दी जाएगी, तो वो एक एक चिता पर 8-8 सौ का सौदा किया गया। और हमारे जो बंधु थे जो वहां अपनी रोजी रोटी कमाने गए थे, उन्होंने 3 दिन का समय पूरा अपना दिया और तमाम ज्ञात अज्ञात लोगों का दाह संस्कार संपन्न हो पाया। बिहार में इतनी जिजीविषा है और वह जिजीविषा पूरे देश को आप्यायित किए है। बिहार में एक सबसे अच्छी बात रही कि बिहार चाहे जहां भी रहा, उसने अपनी संस्कृति का परित्याग नहीं किया। आप निश्चित रूप से 4 बात करने के बाद ये जान सकते हैं कि कौन बिहार से आता है। किसी महिला शक्ति को आप देखेंगे, नारी शक्ति को आप देखेंगे, आप उसके वेशभूषा से जान सकते हैं कि इनका संबंध बिहार से है। जो बिहार इतना गौरवशाली है, वह देश को हमेशा नई दिशा दिया। अभी भी की धरती मिली, बिहार की धरती मिली। लोकतंत्र का अगर कहीं उद्भव हुआ तो हमें समझ में आई तो मुंगेर का बिहार स्कूल ऑफ योगा है। और तब मन में यह बात लगी कि यदि एक केंद्र आज बिहार में ऐसा हो सकता है, तो आज भी उसी प्रकार से विश्व भर से लोगों को आकर्षित कर सकता है, तो अनेक केंद्र क्यों नहीं हो सकते? तो एक केंद्र स्थापित करने की क्षमता हम आज रखते हैं, तो हर जिले, हर अनुमंडल में क्यों नहीं कर सकते? निश्चित कर सकते हैं। याद रखना होगा, क्षमता तो वही। निराश हो जाते हैं, निराश नहीं होना है। सकारात्मकता का पुंज तो हमारे अंदर स्थापित है। यही वेदांत की दृष्टि है, जिसको कभी हमारे बिहार के पूर्वजों ने दिया। उन्होंने कहा तब तुम असी तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि मैं वही हूँ। बिहार की दृष्टि है, कहीं और की नहीं है। प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, 4 महावाक्य बिहार की दृष्टि है। जब इनका स्मरण करते हैं तो फिर से मन करता है नमस्ते बिहार।
और इसीलिए इस नमस्ते बिहार के संकल्प को पूरे बिहार में आज हम लोग ले जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति के मन में सब बिहार के प्रति सम्मान का भाव जगे। जब आपस में हम मिलें, जब 10 लोग मिलें, तो भाव ये न रहे कि व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। भाव ये रहे व्यक्ति मेरे उस बिहार का है जिसकी इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं, व्यक्ति उस बिहार का है जो कभी उस महान शेरशाह के शौर्य की भूमि रही, जिन्होंने प्रशासन की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ आज भी स्मरण किए जाते हैं। उस महान मौलाना मजहूर हक की विद्वता के लिए जाना जाता है। ऐसा हमारा बिहार रहा है, और इसीलिए जब इस प्रकार के भाव हमारे मन में आएंगे, जाति संप्रदाय हर प्रकार के भेदों से ऊपर उठकर जब विचार करेंगे, तो हम पाएंगे मन में एक ही शब्द निकलेगा जब दूसरे बिहारी से मिलेंगे, नमस्ते बिहार। और तब जब हम मिलेंगे और संबोधन परिवर्तित हो जाएगा, जब छोटे छोटे खंडों से ऊपर उठेंगे, तो नमस्ते बिहार का यह संकल्प ही बिहार को विकसित बनाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार के अतीत से हम प्रेरित हों, लेकिन वर्तमान में स्टार्टअप्स की क्रांति, नई टेक्नोलॉजी की क्रांति जो हो रही है, उसमें बिहार कैसे अग्रणी, उसके लिए हम चिंतन करें, उसके लिए हम प्रयास करें। आज से 25 साल पहले मोबाइल की क्रांति आएगी, शायद उस समय यदि किसी को कहा जाता, लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन आज से 25 साल बाद जब 2047 की हम बात करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट में कैसी क्रांति आई हो चुकी होगी, इसका आज अनुमान हम नहीं लगा सकते। हो सकता है कि कल को पटना से सहरसा का डेडिकेटेड कॉरिडोर हो, जिसमें वाहनें बिना ड्राइवर्स के चलती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हो, सैटेलाइट से चल रही है। उस समय का बिहार ऐसा हो सकता है हर व्यक्ति के पास अपना ड्रोन कार हो। हमें इन विषयों पर चिंतन करना होगा। जब मकौले ने एजुकेशन पॉलिसी लाई थी 1835 में, उसका उद्देश्य था हमें इंटरप्रेटर्स बनाना, बिटवीन दोज हु वर रूलिंग एंड द मिलियंस हु वर रूल्ड, और हम इमिटेटर्स बन गए। आज हम उस ओरिजिनल थिंकिंग को भूल गए जिसने विश्व को कभी शून्य दिया है, बिहार की भूमि ने दिया है। उस ओरिजिनल थिंकिंग को भूल गए जिसने विश्व को नई दृष्टि दी, बिहार ने दिया है। हमें आवश्यकता जो नई शिक्षा नीति है, उसमें भी जो मूल संदेश है कि पहले अपने स्वत्व को जाने, मातृभाषा में अध्ययन और उससे हम आगे बढ़ें, उसका भी मर्म यही है कि अपने आप को जब समझते हैं, अपने मूल से नहीं कटते हैं, तो हम अधिक योगदान दे पाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, हर प्रकार के विचार हमारे घर में आने चाहिए, घर के दरवाजे और खिड़कियां खुले रखने चाहिए, क्योंकि तभी शुद्ध हवा का प्रवाह बना रहता है। यदि खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, यदि बाहरी हवा का प्रवेश हो, इस गति से हो कि ऐसी आंधी न बन जाए कि हमें उड़ा के ले जाए। अपने जड़ों को समझना होगा, और इसीलिए जब एट 2047 हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब बिहार को यदि हम समझ गए, उसके अनुसार आचरण करने लगे, उसके अनुसार व्यवहार करने लगे, नए अपवाद प्रस्तुत करने से हम नहीं डरने लगे, नए अपवाद प्रस्तुत करने के लिए चलने लगे, और छोटे छोटे अंश दान के रूप में जो सक्षम है योगदान करने लगे, निश्चित बिहार बदलेगा। आज के इस कॉन्क्लेव में जितने भी पैनलिस्ट हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं। आपके विचारों को हम सभी सुनेंगे, और नए, आप ये मत सोचिएगा कि छोटा कार्यक्रम है, ये बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आप देखिएगा कि जो विचार आज आप देंगे, निश्चित सी बात आप देखिएगा आने वाले समय में बिहार की दिशा और दशा को गति प्रदान करेंगे। जब हम लोगों ने स्टार्टअप की क्रांति की बात किया, देखिएगा युवाओं के लिए स्टार्टअप अपरिचित शब्द नहीं रह गया। नमस्ते बिहार के कार्यक्रमों के बाद हर गांव में लोग स्टार्टअप्स की बात करने लगे हैं, हर गांव में लोग उद्यमिता की बात करने लगे हैं। आप जाकर बिहार में देख लीजिए, यही कारण है कि हजारों की संख्या में जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर आज लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग जुड़े हैं बहुत कम है। अभी तो मात्र उस यज्ञ का प्रारंभ हुआ है, जिसे उस दावानल का स्वरूप ग्रहण करना, जंगल की आग बनना है, जो हर बिहार वासी के हृदय में भभके और कहे कि अपने बिहार को हमें आगे ले जाना है। आज जो ये सभा हो रही है, ये ऐतिहासिक सभा है। 16 विषयों पर अलग अलग विचार के साथ एक संदेश, एक विजन कि यदि ट्रांसपोर्ट में 2047 बिहार को अग्रणी बनाना है तो विजन क्या होना चाहिए, आज हमें क्या करना है, 28 में क्या करना चाहिए, 30 में क्या करना चाहिए, कृषि के क्षेत्र में यदि उद्यमिता को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए। हम सभी गेस्ट को भी सुनेंगे, और जितने ऑडियंस हैं आप इसलिए बने रहिए, ये मत सोचिएगा कि भाई ये दिन भर का कार्यक्रम चलेगा। हो सकता है कोई पैनलिस्ट को आप सुन रहे हो और मन में विचार है कि इनसे ये पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछिएगा, अवसर देंगे आप। दिन भर का कार्यक्रम इसलिए हम लोगों ने लिया है। भारत मंडपों में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका भी एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। कार्यक्रम कहीं हो सकता था, लेकिन स्थान की भूमिका होती है। जब पहला कार्यक्रम हम लोगों ने एनडीएमसी में किया था, तब बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि बिहार का कार्यक्रम दिल्ली में क्यों कर रहे हैं। अब तो पुणे में भी हो गया, दुबई तक लव जी पहुंच गए, बैंगलोर, हैदराबाद, बड़ौदा, हर जगह कार्यक्रम हुए हैं, अनेक देशों में हुए हैं।
उस समय जब लोग पूछ रहे तब मैंने कहा था कि आप उस बिहार को जानते हैं जो आज की सीमाओं का बिहार है। मैं तो उस बिहार को भी स्मरण करता हूं जिसके कार्यक्रम कभी काबुल में भी हुआ करते थे। और इसीलिए बड़ी सोच के साथ जो करते हैं। मेरे तो गांव का नाम ही बीहट है। बेगूसराय के जिस गांव से आता हूं उसका नाम बीहट है, जिसका संदेश है गंगा का बृहद तट। और इसीलिए एक बड़ी सोच को लेकर मैं हमेशा चलता हूं। इसीलिए मैं कहता था तब भी कि आज से 25 साल बाद जब सोचता हूं, आज भी 25 साल बाद सोचने की बात कर रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं। बिहार की सोच कभी छोटी नहीं रही, बिहार की सोच कभी खंडित नहीं रही। यही कारण था कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर राष्ट्र को नई दिशा दे सके। आज यदि हम संघर्ष करेंगे तो कहीं नहीं बढ़ेंगे। आप देख रहे हो लेट्स इंस्पायर बिहार जितने भी मंच हैं, हर जाति हर संप्रदाय का प्रतिनिधित्व है। हर व्यक्ति इसलिए जुड़ा है क्योंकि हर व्यक्ति बिहार का है, किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। लेकिन लोग हैं आप उस रूप में देखते हैं। इस भाव से ऊपर उठना होगा। जिस दिन हम इस भाव से ऊपर उठ गए तो क्या हम 2047 का इंतजार करेंगे? कैसे बदलेगा बिहार? क्या हम 2047 की प्रतीक्षा करेंगे? जितने भी कार्यक्रमों हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मैं बदलूंगा बिहार, उसका कारण यही था कि संकल्प हम ये ले रहे हैं कि सबसे पहले अपने दृष्टिकोण बदलेंगे। जाति संप्रदाय लिंग भेद विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर सोचेंगे। जो महान विदुषी गार्गी वाचकनवी की भूमि रही, उसमें महिलाओं के ऊपर एक बड़ी भूमिका है। बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है जब मैं बताता हूं कि गार्गी अध्याय आज इस अभियान का सबसे सशक्त अध्याय है। 22 निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं, 6 निःशुल्क कला कौशल केंद्र चल रहे हैं जो महिला उद्यमिता में कैसे आगे बढ़े। रथ के 2 चक्र जब एक गति से नहीं चलेंगे तो रथ आगे नहीं चल सकता। उसी प्रकार पुरुष और महिला जब दोनों एक गति से गतिमान न हो तो समाज कैसे आगे बढ़े। तो बिहार के लिए एक बड़ी दृष्टि हम लोग इसमें ये लेकर चल रहे हैं कि महिलाएं उतनी बड़ी संख्या में इस अभियान के साथ जुड़े। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि महिलाओं की भूमिका बहुत अच्छे रूप में इस अभियान के साथ उभर रही। जितने कार्यक्रम हो रहे हैं महिलाओं की बड़ी सहभागिता हो रही है।